जय श्री श्याम दोस्तों, श्याम गुरुकुल पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है पेपर फोल्डिंग पार्ट 2। पार्ट 1 में अपन ने पेपर कटिंग के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन पेपर फोल्डिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके दो नियम है। पहला नियम है दर्पण प्रतिबिंब का प्रतिबिंब, दूसरा है जल प्रतिबिंब। ये दो नियम आपको ध्यान में रखने हैं। दर्पण प्रतिबिंब का नियम कहता है कि जो वस्तु बाईं तरफ है वो वस्तु दाईं तरफ हो जाती है और जो वस्तु दाईं तरफ है वो बाईं तरफ हो जाती है। जैसे ये दर्पण है तो ये वस्तु दाईं तरफ बाईं तरफ है तो ये क्या हो जाएगी, दाईं तरफ। ये वस्तु दाईं तरफ है तो ये बाईं तरफ हो जाएगी। जबकि जल प्रतिबिंब का नियम क्या कहता है कि जो वस्तु ऊपर है वो नीचे हो जाएगी और जो वस्तु नीचे की तरफ है वो ऊपर हो जाएगी। जैसे ये है तो ये जो सिर है ये तो क्या हो जाएगा, ऊपर, और जो इसके पैर है वो क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ हो जाएंगे। तो ये है जल प्रतिबिंब का नियम। अब जब अपन कागज को मोड़ेंगे तो जब कागज को बाएं या दाएं तरफ मोड़ेंगे तब तो कौन सा नियम लागू होगा, दर्पण प्रतिबिंब का नियम लागू होगा। और जब हम कागज को ऊपर या नीचे की तरफ मोड़ेंगे तो कौन सा नियम लागू होगा, जल प्रतिबिंब का नियम लागू होगा। अब देखिए पहला प्रश्न। अब देखिए इसको मोड़ा गया है, बाईं तरफ मोड़ा गया है। तो बाएं और दाएं तरफ मोड़ते हैं तो नियम लागू होगा दर्पण प्रतिबिंब का। दर्पण प्रतिबिंब का नियम क्या कहता है, जो वस्तु बाईं तरफ है वो दाईं तरफ हो जाती है और जो दाईं तरफ है वो बाईं तरफ हो जाती है। और जो वस्तु पास में रखी है वो पास में दिखाई देगी और जो वस्तु दूर है वो दूर दिखाई देती है। दो नियम है इसके भी। तो अब देखिए, तो इस लाइन में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये लाइन तो ऐसे की ऐसे रहेगी, ठीक है। अब ये लाइन है तो ये लाइन क्या होगी, ये इधर आ जाएगी। तो इधर आएगी तो देखिए इसका झुकाव किधर है, दाईं तरफ है। तो अब इसका झुकाव किधर हो जाएगा, बाईं तरफ हो जाएगा। तो देखिए ये बाईं तरफ इसका झुकाव हो गया। और ये देखिए जो पास में है वो पास में दिखाई दे रही है और जो दूर है वो लाइन दूर दिखाई दे रही है। तो ये जो क्रॉस का निशान बन गया है वही आपका आंसर कहलाएगा। तो देखिए क्रॉस का निशान इसमें नहीं है तो ये कैंसिल हो गया, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसको बाईं तरफ फोल्ड किया गया है। जब भी बाएं या दाएं फोल्ड करते हैं तो नियम लागू होगा दर्पण प्रतिबिंब का। और दर्पण प्रतिबिंब का नियम कहता है जो वस्तु बाईं तरफ है वो दाईं तरफ हो जाएगी, जो दाईं है वो बाएं हो जाएगी, और जो वस्तु पास में होती है वो पास में दिखाई देगी और जो वस्तु दूर है वो दूर दिखाई देगी। तो अब देखिए ये फूल है तो इसमें बाएं और दाएं में कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा है। देखिए ये बाएं और दाएं में कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा है। तो अब देखिए ये ऐसे लागू हो जाएगी, ये वाली लाइन तो ऐसे गई, ठीक है, और ये वाली लाइन ऐसे आ जाएगी। तो ऐसा प्रतिबिंब जहाँ भी दिखाई दे रहा है वहीं आपका क्या कहलाएगा, उत्तर कहलाएगा। तो देखिए इसमें ये यहाँ से नहीं आ रही तो ये कैंसिल हो गया। बी ऑप्शन में देखिए सेम ऐसी स्थिति बन रही है तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी भी कैंसिल है और डी भी कैंसिल है। अगला प्रश्न देखिए, ये ऊपर की तरफ इसको मोड़ा गया है और जब भी ऊपर या नीचे की तरफ मोड़ा जाएगा तो जल प्रतिबिंब का नियम लागू हो जाएगा। और जल प्रतिबिंब का नियम कहता है कि जो वस्तु ऊपर की तरफ है वो नीचे की तरफ हो जाएगी और जो नीचे की तरफ है वो ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो देखिए ये लाइन इधर जा रही है तो ये लाइन ऐसे हो जाएगी और ये वाली लाइन ऐसे हो जाएगी। तो देखिए ये जो नीचे की तरफ थी अब किधर नज़र आ रही है, ऊपर की तरफ नज़र आ रही है ये लाइन। तो ऐसी स्थिति जिसमें भी है वहीं आपका उत्तर कहलाएगा। तो ए ऑप्शन में नहीं है, बी में सेम ऐसी स्थिति है तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
सी में भी देखो नहीं है, डी में भी ऐसी स्थिति नहीं है। अगला देखिए, इस कागज को दाईं तरफ मोड़ा गया है। जब बाएं या दाएं मोड़ने की बात हो तो कौन सा नियम लागू होगा? दर्पण प्रतिबिंब का नियम लागू होगा। तो अब देखिए, ये वाली लाइन, इसका झुकाव है बाईं तरफ। अब इसका झुकाव कैसे हो जाएगा? दाईं तरफ हो जाएगा, क्योंकि जो बाईं तरफ है वो दाईं तरफ हो जाएगी। तो ये लाइन हो जाएगी ऐसे। और बाएं और दाएं में देखिए सेम है, बाएं और दाएं की स्थिति सेम है इस तीर के निशान में, तो ऐसी स्थिति रहेगी। तो ऐसी स्थिति जिसमें भी बन रही है वहीं आपका उत्तर कहलाएगा। तो देखिए, ए ऑप्शन में आपकी सेम स्थिति नज़र आ रही है। बी में देखिए, बी में ये लाइन इधर है तो ये कैंसिल हो गया। सी में देखिए, ये लाइन इधर थी लेकिन ये जो तीर का निशान है देखिए ये उल्टा बना हुआ है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। और डी में देखिए, इसका झुकाव बाईं तरफ कर दिया है तो ये ऐसे कैंसिल हो गया। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इस वाले हिस्से को दाईं तरफ मोड़ा गया है तो दर्पण का नियम लागू हो जाएगा। तो अब देखिए, इसका झुकाव किस तरफ है? बाईं तरफ है। अब इसका झुकाव कैसे हो जाएगा? दाईं तरफ हो जाएगा। तो इसका झुकाव हो जाएगा दाईं तरफ, तो ये ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो ऐसी स्थिति जहां भी नज़र आ रही है वहीं आपका उत्तर कहलाएगा। देखिए, इसका झुकाव बाईं तरफ है तो ये कैंसिल हो गया। इसका झुकाव दाईं तरफ है लेकिन जो देखिए नीचे का हिस्सा ऊपर दिखा रहा है तो ये ऐसे कैंसिल हो गया। सी में देखिए, इसका झुकाव भी गलत तरीके से दे रखा है। और डी ऑप्शन में देखिए, सेम जैसी स्थिति बन रही है वैसी स्थिति बन रही है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इस वाले हिस्से को दाईं तरफ मोड़ा गया है तो दर्पण प्रतिबिंब का नियम लागू हो जाएगा। तो देखिए, ये लाइन है, ये लाइन इस पे ओवरलैप होती हुई यहाँ तक आ जाएगी और ये जो डॉट का निशान है ये इस स्क्वायर के अंदर हो जाएगा। तो देखिए, ऐसी स्थिति जहाँ भी नज़र आ रही है वहीं आपका उत्तर कहलाएगा। तो देखिए, इसमें ये लाइन नहीं है तो ये कैंसिल हो गया। इसमें ये लाइन पूरी नहीं अड़ रखी है तो ये भी कैंसिल हो गया। ये लाइन तो है लेकिन इसमें डॉट नहीं है तो ये कैंसिल हो गया। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इस हिस्से को बाईं तरफ मोड़ा गया है, कौन सा नियम लागू होगा? दर्पण प्रतिबिंब का नियम लागू हो जाएगा। तो ये डॉट है, ये इस स्क्वायर के अंदर आ जाएगा और ये सर्किल है, ये डॉट के बाहर रहेगा और ये जो डॉट है ये स्क्वायर के अंदर रहेगा। तो ऐसी स्थिति जिसमें नज़र आ रही है वहीं आपका राइट आंसर कहलाएगा। तो देखिए, इसमें सर्किल बना दिया तो ये कैंसिल हो गया। इसमें अलग अलग दिखा रखा है तो ये भी कैंसिल हो गया। इसमें देखिए, स्क्वायर के अंदर डॉट है, इसमें सर्किल के अंदर डॉट है और इसमें भी स्क्वायर के अंदर डॉट है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इस वाले हिस्से को बाईं तरफ मोड़ा गया है तो इसमें नियम लागू हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब का। अब देखिए, ये वाला हिस्सा है तो ये वाला हिस्सा आएगा ऐसे, इस तरीके से आएगा। तो ऐसी स्थिति जिसमें भी बन रही है वहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, पहले में सेम ऐसी स्थिति नज़र आ रही है। बी में देखिए, ये वाला उल्टा हो गया तो बी कैंसिल हो गया। सी में भी सेम लगभग ऐसी स्थिति है। डी में देखिए, ये जो गोला है वो अंदर की तरफ बना है तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए, सी और डी में देखिए, सी में ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है ये बहुत कम है, जबकि इसके हिसाब से ये गोला क्या है, बड़ा है, तो ये स्पेस ज़्यादा दिखाई देना चाहिए। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इस वाले हिस्से को बाईं तरफ मोड़ा गया है तो नियम लागू हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब का। अब देखिए, ये जो यू दिखाई दे रहा है ये इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, इसके ऊपर ओवरलैप हो गया, ठीक है।
उसके बाद में ये लाइन है, ये इतनी दूरी पर है तो इधर भी इतनी दूरी पर होगी, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब कहता है जो वस्तु पास में है वो पास में दिखाई देगी और जो वस्तु दूर है वो दूर दिखाई देगी। तो इस अंतर पे दिखाई देगी, तो ये इससे अटैच हो जाएगी ये लाइन, ठीक है। और ये जो सर्किल है ये इधर आ जाएगा। और नियम क्या कहता है दर्पण का, जो वस्तु दाईं तरफ है, देखिए ये सर्किल दाईं तरफ था, अब किधर हो गया, बाईं तरफ। और ये जो लाइन थी ये बाईं तरफ थी, अब किधर आ गई, दाईं तरफ आ गई। तो ऐसी स्थिति देखिए कहाँ पे बन रही है, ऐसी स्थिति जहाँ भी आपको नज़र आ रही है वहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ए में ऐसी स्थिति नज़र नहीं आ रही है, बी में देखिए दो सर्किल है, लाइन है और यू है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, तो डी भी कैंसिल हो गया। अगला देखिए, ये वाला हिस्सा है ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, तो ऊपर की तरफ मुड़ेगा तो नियम लागू हो जाएगा जल प्रतिबिंब का। और जल प्रतिबिंब का नियम क्या कहता है कि जो वस्तु नीचे की तरफ है वो ऊपर की तरफ हो जाएगी और जो ऊपर की तरफ है वो नीचे की तरफ हो जाएगी। तो अब देखिए ये वाली स्थिति है, ये वाला गोला ऐसे हो जाएगा। अब ए है और ये वाली लाइन है, ये इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगी। अब ए है, ए का जो नीचे का हिस्सा है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा और जो ऊपर की तरफ है वो नीचे की तरफ हो जाएगा, तो ये उल्टा हो गया ए। उसके बाद में डी, डी में ऊपर नीचे में कोई फ़र्क नहीं है, तो ये डी इधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति जहाँ भी नज़र आ रही है वहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डी इधर डाल दिया इसको तो ये कैंसिल हो गया, इसमें ए है तो इसमें उल्टा है, ठीक सेम वही स्थिति नज़र आ रही है, तो बी ऑप्शन में सेम स्थिति नज़र आ रही है। सी में देखिए ए को उल्टा नहीं किया गया है तो ये कैंसिल हो गया। डी में देखिए डी को इस साइड डाल दिया तो ये भी कैंसिल हो गया, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11वें में देखिए इस वाले हिस्से को बाईं तरफ मोड़ा गया है तो दर्पण प्रतिबिंब का नियम लागू हो जाएगा। तो अब देखिए इसका झुकाव देखिए दाईं तरफ है, तीर के निशान का इधर भी दाईं तरफ है, तो अब इसका झुकाव कैसे हो जाएगा, बाईं तरफ हो जाएगा। तो देखिए ये जो लाइन है ये इस पर ओवरलैप हो गई और ये जो तीर का निशान है ये सर्किल के अंदर आ जाएगा। ये वाली लाइन देखिए ये इसमें ओवरलैप हो गई और ये जो तीर का निशान है ये इस सर्किल के अंदर आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति जहाँ भी बन रही है वहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन में तीर के निशान अंदर नहीं है तो ये कैंसिल हो गया। तो बी ऑप्शन में देखिए ये ओवरलैप हो गई, तीर का निशान, सेम ऐसी स्थिति बन रही है। सी में देखिए ये सर्किल यहाँ पे आ गए तो ये भी कैंसिल हो गया। और डी में देखिए ये यहाँ पे क्रॉस बना दिया इसमें तो डी भी कैंसिल हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12वें में देखिए ये वाला हिस्सा है ये बाईं तरफ मुड़ जाएगा तो दर्पण प्रतिबिंब का नियम लागू हो जाएगा। तो देखिए ये गोला है ये इतनी दूरी पर है तो ये इधर भी इतनी दूरी पर ही होगा, यानी कि यहाँ पर होगा ये। तो जो यहाँ पे 5 डॉट दिखाई दे रहे हैं इस स्थिति में वहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3 है तो कैंसिल हो गया। देखिए बी स्थिति में सेम ऐसी स्थिति नज़र आ रही है तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सी में ऊपर नीचे दे रखे हैं, डी में भी ऐसे दे रखे हैं तो डी भी कैंसिल हो गया, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए इस ऊपर वाले हिस्से को नीचे की तरफ मोड़ा गया है तो नियम लागू होगा जल प्रतिबिंब का। जल प्रतिबिंब का नियम क्या कहता है, ऊपर का नीचे हो जाएगा और नीचे का ऊपर हो जाएगा। तो अब देखिए ये वाला त्रिभुज है तो ये जो ऊपर की तरफ है ये नीचे की तरफ हो जाएगा और जो नीचे का हिस्सा है ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो ये त्रिभुज ओवरलैप हो जाएगा। ये वाला त्रिभुज ओवरलैप हो गया है। अब ये देखिए डी बना हुआ है तो ये वाला लाइन इधर आएगी तो ये इस तरीके से हो जाएगी। तो देखिए ऐसी स्थिति जहाँ भी बन रही है वहीं आपका उत्तर होगा।
देखिए इसमें डबल त्रिभुज है तो ये कैंसिल हो गया, इसमें भी डबल है तो ये भी कैंसिल हो गया, इसमें भी डबल है तो ये भी कैंसिल हो गया। इसमें सिंगल त्रिभुज है और सेम ऐसी स्थिति नजर आ रही है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इस वाले हिस्से को बाईं तरफ मोड़ा गया है तो दर्पण प्रतिबिंब का नियम लागू हो जाएगा। तो देखिए ये वाली लाइन है, इधर आके ओवरलैप हो जाएगी, ये वाली लाइन है ये भी ओवरलैप हो जाएगी, ये वाला डॉट है ये भी ओवरलैप हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति जहां भी नज़र आ रही है वहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन में ऐसी स्थिति नज़र आ रही है। देखिए बी में डबल क्रॉस हो गए तो ये भी कैंसिल, सी में देखिए ये भी गलत है, डी भी गलत है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ये वाला हिस्सा है बाईं तरफ मोड़ा जाएगा तो कौन सा नियम लागू होगा? दर्पण प्रतिबिंब का नियम लागू हो जाएगा। अब देखिए ये वाली लाइन है ये इस पे ओवरलैप हो जाएगी, हो गई। ये वाली लाइन है ये इस पे ओवरलैप हो गई, ये वाली लाइन है ये ऐसे हो जाएगी, और ये वाली लाइन है ये इस पे ओवरलैप हो जाएगी, और ये वाली लाइन रहेगी। ऐसे करके डब्लू बन गया। तो ऐसी स्थिति जहाँ भी नज़र आ रही है वहीं आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डब्लू बन रहा है, नहीं बन रहा, यहाँ पे बन रहा है, नहीं बन रहा, यहाँ पे डब्लू है, नहीं बन रहा, यहाँ पे डब्लू बन रहा है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये वाला हिस्सा है ये बाईं तरफ मोड़ा गया है तो दर्पण प्रतिबिंब का नियम लागू हो जाएगा। तो देखिए ये लाइनें हैं ये ऐसे हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति जहां भी है वहीं आपका, अब देखिए ऐसी स्थिति कहाँ पे नजर आ रही है? ए में नजर नहीं आ रही तो कैंसिल हो गया, बी में भी नहीं आ रही है, सी में भी नहीं आ रही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इस वाले हिस्से को बाईं तरफ मोड़ा गया है तो दर्पण प्रतिबिंब का नियम लागू हो जाएगा। अब देखिए ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर इधर आएगा। देखिए ये वाला स्क्वायर बड़ा नज़र आ रहा है, इस वाले स्क्वायर से ये बड़ा है, तो बड़ा है तो देखिए ये बाहर की तरफ रहेगा, ऐसे रहेगा बाहर की तरफ। तो ऐसी स्थिति जहाँ भी नज़र आ रही है वहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ए ऑप्शन में देखिए ये बाहर की तरफ नज़र आ रहा है, सेम ऐसी स्थिति है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाली स्थिति भी नहीं बन रही थी अपनी तो ये भी कैंसिल, ये भी नहीं बन रही थी, ये भी नहीं बन रही थी, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 में देखिए, इस वाले हिस्से को ऊपर की तरफ मोड़ा गया है, नियम लागू हो जाएगा जल प्रतिबिंब का। जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा। तो देखिए ये वाला हिस्सा है ये अब ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो ये बनेगा इस तरीके से ऐसे, ये इस पे ओवरलैप हो गया आधा और आधा बन गया। तो देखिए जहाँ पे आपको सर्किल नज़र आ रहा है वहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें सर्किल नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, डी ऑप्शन में आपको सर्किल नज़र आ रहा है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ये वाला हिस्सा है ये दाईं तरफ मुड़ जाएगा। दाईं तरफ मोड़ोगे तो देखिए ये जो पास में है वो पास में दिखाई देता है, और जो बाईं तरफ है वो दाईं तरफ हो जाएगा। ये जो बाईं तरफ है अब ये दाईं तरफ नज़र आएगा, तो ये दाईं तरफ नज़र आएगा, तो ये ऐसा बनेगा। तो ऐसी वाली स्थिति जहाँ भी नज़र आ रही है वहीं आपका उत्तर होगा। तो देखिए ए ऑप्शन में ऐसी स्थिति नज़र आ रही है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी में स्टार दे दिया, सी भी नहीं है, डी भी नहीं बैठेगा। अगला देखिए, ये वाला हिस्सा है ये बाईं तरफ मुड़ जाएगा तो दर्पण प्रतिबिंब का नियम लागू हो जाएगा। तो अब देखिए ये वाली लाइन है इसका झुकाव दाईं तरफ है और इसका इस झुकाव भी दाईं तरफ है। अब इसका झुकाव कैसे होगा? इसे बाईं तरफ हो जाएगा ऐसे, और इसका झुकाव भी बाईं तरफ होगा इस तरीके से।
तो देखिए ये बन रहा है एम बन रहा है यहाँ पे, जहाँ भी एम बन रहा है वहीं आपका राइट आंसर होगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। सी ऑप्शन में आपका एम बन रहा है तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये वाला हिस्सा है ये दाईं तरफ मुड़ जाएगा तो दर्पण प्रतिबिंब का नियम लागू हो जाएगा। तो देखिए ये वाला त्रिभुज है, ये इस पे क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। ये इस पे ओवरलैप हो गया, ठीक है। अब देखिए ये वाली लाइन है ये कोने तक जा रही है, दाईं तरफ जा रही है, बाईं तरफ जा रही है। अब किधर हो जाएगी, दाईं तरफ हो जाएगी और कोने तक जाएगी, तो ये कोने तक हो जाएगी। ये वाली लाइन इधर जा रही है तो इतने ही स्थान छोड़कर ये इधर हो जाएगी। तो ये वाली स्थिति बन रही है आपकी, ये वाली स्थिति जिसमें भी बन रही है वहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये यहाँ तक आएगा, तो ये बन रहा है, ए में भी नहीं बन रहा है क्योंकि ये यहाँ पे लाइन नहीं है तो ये कैंसिल हो गया। बी में देखिए ये कोने तक नहीं जा रही है तो ये भी कैंसिल हो गया। सी में देखिए कोने तक भी जा रही है और ये लाइन भी है, ये ओले भी हो गया, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए ये वाला हिस्सा है ये बाईं तरफ मुड़ जाएगा तो दर्पण प्रतिबिंब का नियम लागू हो जाएगा। देखिए ये डॉट है तो जो पास में होगा वो पास में रहेगा और जो दूर है वो दूर दिखाई देगा, तो ऐसी वाली स्थिति बन गई। तो देखिए इसमें 3 डॉट बीच में नज़र आ रहे हैं, इसमें नहीं आ रहे। इसमें 3 डॉट बीच में आ रहे हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, देखिए इस प्रश्न में दर्पण और जल प्रतिबिंब दोनों के नियम लागू रहेंगे। या तो इसको पहले इधर ले आओ तब तो दर्पण का लागू हो जाएगा, फिर इसको ऊपर ले जाओ तब जल का नियम लागू हो जाएगा, या फिर क्या करो इसको पहले ऊपर ले जाओ तो जल का नियम लागू हो जाएगा, फिर इसको दाईं तरफ लेके आओगे तो दर्पण का नियम लागू हो जाएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो पहले अपन ऊपर ले लेते हैं, तो देखिए जो नीचे का हिस्सा है वो ऊपर हो जाएगा और जो ऊपर का है वो नीचे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो फिर ये ऐसे बन जाएगा। फिर ये इधर आएगा तो दर्पण प्रतिबिंब का नियम लागू होगा। तो देखिए दर्पण का नियम क्या कहता है, जो बायां है वो दायां और जो दायां है वो बायां। तो ये जो भरा हुआ भाग है ये दाईं तरफ था, अब किधर हो जाएगा, ये बाईं तरफ हो जाएगा। तो देखिए ऐसी स्थिति जहां भी नज़र आ रही है वहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी नहीं है, डी ऑफ नहीं नहीं नहीं, डी में भी नहीं है। सी ऑप्शन में आपकी ऐसी स्थिति बन रही है तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ये इधर का हिस्सा है ये बाईं तरफ मुड़ जाएगा तो दर्पण प्रतिबिंब लागू हो जाएगा। तो देखिए ये वाली लाइन है ये इस पे ओवरलैप हो जाएगी। अब ये दर्पण प्रतिबिंब कहता है जो पास में वो पास में रहेगा, जो दूर है वो दूर रहेगा। ये इतनी दूर है तो इधर भी इतनी दूर रहेगा, तो ये लाइन ऐसी हो जाएगी, ठीक है। अब ये पास में है तो ये इधर पास में रहेगी, तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी। तो आपका डायग्राम ऐसे बनाए, तो ऐसी स्थिति जहाँ भी है वहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन में आपकी ऐसी स्थिति बन रही है। अगला देखिए, ये वाला हिस्सा है दाईं तरफ मुड़ जाएगा तो दर्पण प्रतिबिंब का नियम लागू हो जाएगा। तो अब देखिए इसका झुकाव, इन दोनों लाइनों का झुकाव कैसे है, बाईं तरफ है। अब किधर हो जाएगा इनका झुकाव, दाईं तरफ हो जाएगा इनका झुकाव। और जो पास में है वो पास में रहेगी और जो दूर है वो दूर रहेगी। तो ये पास वाली लाइन देखिए ये ऐसे हो जाएगी, इसका दाईं तरफ झुकाव हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगी। ये वाली लाइन दूर है तो ये दूर आएगी, तो इसका झुकाव दाईं तरफ करोगे तो ऐसे बन जाएगी। तो ये वाली स्थिति जहाँ भी नज़र आ रही है वहीं आपका राइट आंसर होगा। ए में नहीं है,
बी में नहीं है, सी में ये स्थिति आपको नज़र आ रही है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।